हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 5। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनमें देवी मैना का नाम भी सदा आदर से लिया जाएगा। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यपुस्तक में रखने का प्रमुख लक्ष्य नई पीढ़ी के लोगों को देश को स्वतंत्र कराने वाले बलिदानियों या देशभक्तों के विषय में जानकारी देना है। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। सन 1857 में जब नाना साहब कानपुर में भीषण नरसंहार में असफल होकर वहां से निकलने लगे तो वे अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी। विद्रोह के दमन के पश्चात अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने निरीह एवं निरपराध देवी को जीवित ही आग में जला डाला। उस दृश्य को देखकर तो कठोर दिल वालों का हृदय भी पिघल गया होगा, यानी वह दृश्य बहुत अधिक दुखदायक था। कानपुर पर कब्जा करने के पश्चात अंग्रेज सेना बिठूर के महल की ओर बढ़ी। उन्होंने वहां पर उस महल को लूटा, किंतु वहां उनके हाथ बहुत कम संपत्ति लगी। बाद में उस महल पर तोप के गोलों को दाग कर नष्ट कर देने की योजना बनाई गई, यानी नाना साहब के महल को नष्ट कर देने का आदेश दिया गया। तब महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसने अंग्रेज सेना अधिकारियों को गोले बरसाने से मना कर दिया तथा महल की रक्षा करने के लिए तर्क देते हुए कहा कि यह महल तो जड़ पदार्थ है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। उसने अंग्रेज सेनापति हे से महल की रक्षा करने के लिए कहा, जिसे अंग्रेज अधिकारियों ने महल को नष्ट करने का आदेश दिया था। किंतु सेनापति ने अपने कर्तव्य की दुहाई देते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की कि उसे तो आदेश दिया गया है और उसे अपना कर्तव्य निभाना है। देवी मैना ने एक अन्य तर्क देते हुए कहा कि उसकी बेटी मैरी, उनकी बेटी का नाम मैरी था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसमें और देवी मैना में बहुत अधिक प्रेम था। वो दोनों सहेलियां थीं। उसका एक पत्र अब भी उसके पास है। यह सुनकर सेनापति का हृदय पसीज गया तथा उसने देवी मैना को पहचान भी लिया। उसने उसकी रक्षा के प्रयास करने का वचन भी दिया कि मैं जितना हो सकेगा मुझसे आपकी सहायता करूंगा। किंतु उसी समय वहां प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ पहुंचा। उसने बिगड़कर पूछा कि अभी तक महल को क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने उससे उस महल को न उड़ाने का अनुरोध किया, किंतु जनरल आउट्रम ने कहा कि नाना के वंश और महल पर दया दिखाना असंभव है। उन्होंने अंग्रेज सेना और अंग्रेज सरकार का बहुत नुकसान किया है। तभी उसने सेना को महल का द्वार तोड़कर अंदर घुसने के लिए आदेश दिया। हे के चले जाने के बाद भी मैना कहीं छुप गई, वह दोबारा कहीं छुप गई। सैनिकों के प्रयास करने के बाद भी उसे ढूंढ नहीं सके। उसी समय लंदन के मंत्रिमंडल का तार भी आ गया कि वहाँ, यानी लंदन की आज्ञा के विरुद्ध वे कुछ नहीं कर सकते। तभी तोपों के गोलों ने देखते ही देखते महल को मलबे के ढेर में बदल डाला, यानी उस महल को नष्ट कर दिया गया। किंतु मैना का कहीं पता न चल सका। वह उस महल में किसी गुप्त स्थान पर छुप गई थी। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र टाइम्स में 6 सितंबर 1857 को एक लेख में लिखा गया था कि अत्यंत खेद का विषय है कि नाना साहब को आज तक भारत सरकार नहीं पकड़ सकी। भारत सरकार यानी उस समय हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे, तो अंग्रेजी शासन जो भारत में था उस समय, उसे ही भारत सरकार कहा गया है। संपूर्ण अंग्रेज जाति का उस पर भयंकर क्रोध है, यानी नाना साहब को पूरी अंग्रेज जाति के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। वे उससे बदला लेना नहीं भूलेंगे, यानी नाना साहब को भी नष्ट कर देंगे तथा उनके महल और उनका कोई भी परिवार का लोग, कोई भी व्यक्ति यदि हो तो उसे मार दिया जाएगा।
उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर थॉमस हे की उस रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया जिसमें उसने नाना की बेटी को क्षमा करने के लिए कहा था, यानी उस अधिकारी पे उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया तथा उनका मजाक उड़ाया गया। इस रिपोर्ट को उन्होंने हे का प्रेमालाप कहकर उसे अस्वीकार कर दिया। सन 1857 की सितंबर मास की आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ वस्त्र पहने हुए नाना साहब के महल के मलबे के ढेर पर बैठी हुई रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अंग्रेज सैनिक वहां आ गए। वह उसके किसी प्रश्न का उत्तर न देती, केवल रोती रही। बालिका मैना चाहती थी कि वह उस महल के मलबे के ढेर पर बैठकर कुछ समय रो ले। उसी समय जनरल आउटरम भी वहां आ गया और उसने मैना को पहचान लिया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया। वह सैनिकों के बीच घिरी हुए होने पर भी नहीं डरी, यानी उस बालिका में बहुत अधिक आत्मविश्वास था। उसने अपनी सभी बातें स्पष्टता के साथ कही। उसने इतना ही कहा कि आज मुझे आप जी भरकर रो लेने दीजिए। किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। उस समय के महान महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटनवीस के बाखर नाम के समाचार पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से एक देशभक्त बालिका का वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए तथा अपनी आज़ादी को हमेशा बचाए रखना चाहिए और कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।